हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 DBMS और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू DBMS। DBMS मीन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ टूल। DBMS क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये एक टूल है which is used to perform variety of operations like creation, deletions, manipulations in database in large system। DBMS में क्या होता है? हर तरह की कई तरह की ये परफॉर्मेंस जो है वो हमें यहाँ पे देता है, जैसे लाइक क्रिएशन, डिलीशन, मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें ये सब सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करता है। DBMS allow and other software to store and retrieve data in structure way। DBMS में क्या होता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ऐसा सॉफ्टवेयर देता है जो डाटा को स्टोर कर लेता है और रिट्रीव कर लेता है एक स्ट्रक्चर वे में। क्लियर? बेसिकली जो डाटाबेस की टर्मिनोलॉजी जो है वो जो किस लिए यूज़ होती हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि DBMS जो था वो पहले ये अब DBMS का जो सॉफ्टवेयर जो अब मतलब ये आया, जो पहले वाला DBMS जो था वो एक बहुत ज़्यादा स्मॉल सॉफ्टवेयर था और जिसका नाम AUS बेस्ड कंपनी नॉर्थ अमेरिकन एविएशन उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब ये फिर जैसे जैसे मॉडर्न टाइम होता गया तो इस मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो DBMS जो था वो सॉफ्टवेयर बना और इसी DBMS में हम कई तरह का वर्क करते हैं। क्लियर? डेटाबेस में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं सबसे पहले है एट्रीब्यूट इन डाटा आइटम्स। अब डेटा आइटम्स और एट्रीब्यूट्स दोनों सेम है। क्लियर? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे ये देखो, आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपने एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल बनाया है। सबसे पहले ऊपर टेबल पे जब हम कोई किसी की आईडी लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए किस चीज़ का हम डेटा फिल कर रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी जो है अब ये वाला हम डाटा भी इसकी बात नहीं करेंगे, जो हमने इस चीज़ की हमने हेडिंग दी। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। हमने इस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ करके हम अगले वाला जो डाटा जो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हमने इसमें जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की वो हमने सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज़ किया। क्लियर? उसके बाद हमने है रिकॉर्ड। अब एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया तो इसमें हमने कौन सा क्या रिकॉर्ड रखना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टपल। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फील्ड विद इन द टेबल विच रेफरेंस वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। द टर्म रिकॉर्ड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिनोनिम्स विद रो। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय रिकॉर्ड में कंटेन टर्म such as employee name, employee ID, employee email ID, etc. क्लियर? एट्रीब्यूट जो हमने इसमें रिकॉर्ड रख लिए। अब इसमें इन एट्रीब्यूट्स में हमने कौन सा रिकॉर्ड रखना है वो जो है इसमें हमने रिकॉर्ड रख लेना है। ठीक है, उसके बाद है फाइल। अब फाइल है, सबसे पहले क्या था कि कंप्यूटर जो है वो इतने ज़्यादा यूज्ड नहीं होते थे। कंप्यूटर इतने यूज़ नहीं होते थे तो इसमें क्या करते थे कि कॉपी में जो रजिस्टर में वो सारा डाटा जो वो स्टोर करके रखते थे। लेकिन अब क्या होता है, जो डाटा हम कॉपी में स्टोर करके कॉपी में लिख कर रखते थे वही डाटा अब हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल में, कंप्यूटर की फ़ाइल में उसे सेव करके रख सकते हैं और उस फाइल को हम जब तक चाहें, जब तक हम डिलीट ना करें तब तक इस फाइल को हम स्टोर करके रख सकते हैं। और ये फ़ाइल जो है, जैसे कि कई तरह की फ़ाइल्स होती है, जैसे डिक्शनरी फ़ाइल, डेटा फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, ग्राफिक्स फाइल्स। तो इस तरह की ये फाइल्स जो हैं वो होती हैं। उसके बाद है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखो, डेटा क्या है? डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल लाइक नंबर, कैरेक्टर, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे डेटा जो है, जैसे आपने कोई एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय आईडी, ये आपने सारा कुछ लिख लिया। अब मतलब ये डेटा हो गया आपका। ठीक है, और इसमें आपने अब क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय आईडी सारा कुछ लिख लिया, अब हमने उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपने देखो एम्प्लॉय नेम लिख लिया, एम्प्लॉय आईडी लिख लिया, सैलरी लिख लिया। अब एम्प्लॉय का नेम क्या होगा? अशोक,
ये एम्प्लॉय का नेम भी आ गया, एम्प्लॉय का जो फादर नेम था वो लिख लिया, एम्प्लॉय आईडी जो थी वो लिख ली, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी ये लिख ली, एड्रेस हो गया वो जो आपकी नीड होती है। आपने जिस तरह का जो डेटा जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें रिकॉर्ड कर रखनी है, तो आप उस हिसाब से उस यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हो। क्लियर? तो ये हमारी जो फुल इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमारी बन गई। जैसे कोई हमने एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, तो एट्रीब्यूट में यूज़ करके हमने क्या किया कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी वगैरह ली, और उनका जो नेम वगैरह, उनकी जो अगली इन्फॉर्मेशन, जैसे उनका क्या नाम था, उनकी कितनी सैलरी थी, क्या क्या उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने रख ली, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर? ये देखो जैसे इस तरह से। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस is a refer to collection of huge amount of data because unarranged data is of no use। देखो इसमें क्या होता है कि डेटाबेस जो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी वाली जो अमाउंट होती है उसका एक कलेक्शन होता है, जो कि कुछ डाटा इस तरह का होता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो अनअरेंज्ड होता है, जो हमें इतनी ज़्यादा यूजेबल वो हमारे लिए नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि डेटाबेस में एक अरेंजमेंट इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर अरेंजमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक टेबल के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर देता है। Database a place where not even data is stored but the relationship between data and information is also being stored। मतलब कि डेटाबेस एक इस तरह की जगह है जहाँ पे डेटा जो है, चाहे डेटा स्टोर ना हो, लेकिन जो डाटा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन का जो आपस में रिश्ता जो होता है, जो रिलेशन जो होता है, वो यहाँ पे हमेशा स्टोर रहता है। जैसे कंप्यूटर डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ अरेंज्ड रिकॉर्ड विच इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। User can get the necessary information from the database। DBMS is the software which is used to prepare database। Clear? So उसके बाद है जब आपने डेटाबेस जो गुड डेटाबेस जो है उसके वो बनाना है, तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ इसकी चीज़ें जो वो ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे आपको आगे अगले फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आनी है, आपको इस चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके डिटरमाइन द पर्पस ऑफ डेटाबेस एंड अरेंज द डाटा टेबल फॉर्म। The main aspect of database design, a good program cannot get a facing problem or to run on it। The database designer is not plan well। जब हम कोई प्लान वेल जो अब करके नहीं चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है डेटाबेस जो वो अच्छे से हमारा रन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें डेटाबेस बनाने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो उसके बाद है यूजेस ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। अब देखो डेटाबेस एप्लीकेशन की, तो ये डेटाबेस जो है देखो यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उन्होंने क्या कोर्स रखा है, किस तरह के उनके फादर नेम, उनकी कैटेगरी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? इट इज़ यूज टू टेलीकम्युनिकेशन। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ मंथली स्टेटमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जो जहाँ पे मंथली सैलरी जो मिलती है ऑनलाइन, तो वो वहाँ पे भी ये डेटाबेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होते हैं, स्कूल्स में यूज़ होते हैं। जैसे आपका कौन से कितना रोल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रजिस्टर है, रजिस्टर में तो चलो आपका स्कूल रजिस्टर है, स्कूल रजिस्टर में तो चलो क्या होता है कि वो एक हम हैंडमेड जो है वो वहाँ पे आपका सारा डेटा लिखते हैं, लेकिन वही एक सेम चीज़ ये है कि वही सेम चीज़ आपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है। जैसे आपका नेम, क्लास, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपके फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डेटाबेस एप्लीकेशन वो हम स्कूल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, उसके बाद ड्रॉबैक ऑफ द प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस डेटाबेस में आती हैं। सो अगला हम टॉपिक जो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।